ईरान बीते 3 सालों में सबसे बड़े इंटरनेट शटडाउन से जूझ रहा है। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के जवाब में देश भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लगभग ब्लॉक कर दिए। दुनिया भर में सरकारें नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए नेट बंद करती हैं, जिसमें भारत सबसे आगे है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारें नेट कैसे बंद करती हैं और लोग इससे कैसे निपट सकते हैं। तो क्या होता है इंटरनेट शटडाउन? ईयू के मुताबिक सरकारों द्वारा या उनकी ओर से सूचना के इस्तेमाल और ऑनलाइन संचार को रोकने के लिए और इसमें बाधा डालने के लिए उठाए गए सभी कदम इंटरनेट शटडाउन की श्रेणी में आते हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सबका इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया जाए। हमने पाया है कि अलग अलग तरह से इंटरनेट शटडाउन हो रहा है। सरकारें नए तरीके इजाद कर रही हैं। इन नए तरीकों में बैंडविड्थ धीमी करना, इंटरनेट को 4G से 2G कर देना या कुछ खास ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना शामिल है। एनजीओ एक्सेस नाउ ने पाया कि 2016 से 21 के बीच 74 देशों में 931 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 2021 में म्यांमार में 15 बार, सूडान और ईरान में 5-5 बार इंटरनेट शटडाउन रहा। हाल में यहाँ नेट बंद करने की दुनिया भर में आलोचना हुई, लेकिन भारत के सामने ये संख्या कुछ भी नहीं है। 2021 में भारत में अलग अलग जगह कम से कम 106 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। वजह विरोध प्रदर्शन रोकना, सार्वजनिक जानकारियां सेंसर करना या छिपाना। इंटरनेट शटडाउन के पीछे यही वजहें नजर आती हैं। हमने पाया है कि सरकारें लोगों की सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट से जुड़ी पाबंदियों को सही ठहराती हैं, लेकिन असल में जब कैमरे बंद हो जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती और इंटरनेट बंद होता है, तो इसका ठीक उल्टा होता है। तब ऐसा माहौल बनता है जिसमें सुरक्षा बलों के क्रूरता से बल प्रयोग करने की और ज्यादा आशंका होती है। इस बल प्रयोग या जबरदस्ती की सूरत कैसी होती है, ये कश्मीर में दुनिया के अब तक के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन से समझा जा सकता है। 2019 में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहुल कश्मीर का खास दर्जा और अलग संविधान का अधिकार खत्म कर दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर में हजारों सैनिक तैनात कर दिए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन कनेक्शन काट दिए। 552 दिनों तक इस इलाके में इंटरनेट ही नहीं था। लेकिन इंटरनेट बंद करने से अमूमन पूरा देश प्रभावित होता है। सरकारों के इंटरनेट बंद करने की भारी कीमत अर्थव्यवस्था, उद्योगों और सार्वजनिक सेवाओं को चुकानी पड़ती है। डिजिटल प्राइवेसी और रिसर्च ग्रुप टॉप 10 VPN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत को इंटरनेट शटडाउन की वजह से $3.25 अरब का नुकसान हुआ था। शायद यही वजह है जिसके चलते सरकारें इंटरनेट बंद करने के ऐलान से मुंह चुराती हैं। अगर कुछ हालात में सरकारों को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए इंटरनेट बंद करना जरूरी है, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये कब तक जारी रहेगा। लेकिन अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो हम क्या करें? एक्सेस नाउ ने इसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं। समझने की कोशिश करें कि इंटरनेट कब बंद किया जा सकता है। VPN जैसे टूल इस्तेमाल करें जो आपको वेबसाइट या ऐप ब्लॉक होने से निपटने में मदद करते हैं। साथ ही जब आप और आपका समुदाय इंटरनेट शटडाउन झेल रहा हो तो इन सुरक्षित टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपस में बात करें और इसकी सूचना दें। हम इंटरनेट तक पहुंच को मानवाधिकार का हिस्सा मानते हैं, तो जब सरकारें इंटरनेट के जरिए मानवाधिकारों की राह में बाधा डालती हैं, तो वे असल में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही होती हैं। क्या आपको भी कभी इंटरनेट शटडाउन का सामना करना पड़ा है? आपको क्या कुछ झेलना पड़ा? हमारे साथ शेयर कीजिए अपने अनुभव।